डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल। आज का सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज का टॉपिक आपके लिए है कॉमन एरर्स इन द यूज ऑफ प्रीपोजिशंस। ये प्रीपोजिशन, इसके पहले जो कुछ भी आप पढ़े हैं उसका जो नियम, रूल, रेगुलेशन, जो भी कॉन्सेप्ट आप पढ़े हैं वो आप मान लीजिए वो आपका थ्योरी था, और उसी का प्रैक्टिकल आज आप इस कॉमन एरर्स वाले सेशन में आप पाएंगे। और कोई भी प्रैक्टिकल ज्ञान वह बहुत ही उपयोगी होता है और बहुत ही यादगार होता है। एक बार जिस चीज का आप प्रैक्टिकल कर लेते हैं, लाइफ टाइम उसको आप याद रखते हैं, कभी भूलते नहीं। एक बार जब आप तैरना सीख जाते हैं तो 5 वर्ष के बाद भी अगर हाथ पांव चलाते हैं तो आपको तैरने आ जाता है। एक बार साइकिल चलाना सीख जाते हैं और 10 वर्ष तक आप नहीं चलाते, और 10 वर्ष के बाद भी अगर साइकिल चलाने का मौका मिलता है तो भी आप आराम से साइकिल चला लेते हैं। यह है प्रैक्टिकल ज्ञान। प्रैक्टिकल नॉलेज का ये बहुत बड़ा बहुत ही उपयोगी होता है हमारे लिए, कभी भी हमारे लिए यादगार और उपयोगी और व्यवहारिक साबित होता है। यही प्रैक्टिकल नॉलेज आपको यहाँ पर कॉमन एरर्स में आपको मिलेगा। जो कॉन्सेप्ट आपने सीखा है प्रीपोजिशन का, उसका एक प्रैक्टिकल ज्ञान आपको यहाँ पर मिलने वाला है। इसलिए यह सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। अब हम देखते हैं वन बाय वन। आपके सामने हमने कुछ एग्जाम्पल्स रखे हैं, जिसमें कुछ एग्जाम्पल्स सही हैं, कुछ में एरर है। आप जो कॉन्सेप्ट सीखे हैं उसके माध्यम से आप इसमें एरर पकड़ने की कोशिश करेंगे, तो इससे यह होगा कि आपका कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से आपको याद हो जाएगा, अच्छी तरह से वो कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ जाएगा। अगर उस कॉन्सेप्ट को समझने में कहीं कुछ कमी रह गई होगी तो उसकी पूर्ति भी यहाँ पर हो जाएगी। इतना यह उपयोगी और इम्पोर्टेंट है आपके लिए। पहला आप देख सकते हैं, आई सॉ हिम ऑन लास्ट मंडे। आप जरा सोचेंगे, आप मन ही मन सोचें, आप इस पर विचार करें कि यह सेंटेंस सही है कि गलत है। यहाँ पर ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग किया गया है। ये प्रीपोजिशन ऑन यहाँ सही है या गलत है, ये आप खुद से जांच करें अपने मन के अंदर। आई सॉ हिम ऑन लास्ट मंडे। दूसरा है आई सॉ हिम ऑन मंडे लास्ट। तीसरा है आई सॉ हिम लास्ट मंडे। ये 3 आपके सामने एग्जाम्पल है, जिसका अर्थ है कि मैं पिछले सोमवार को उसे देखा था, मैंने उसे पिछले सोमवार को देखा। ये तीनों का अर्थ निकल रहा है। और इस तीनों में मंडे के पहले लास्ट मंडे के पहले ऑन का प्रयोग है, मंडे लास्ट के पहले ऑन का प्रयोग है, और यहाँ लास्ट मंडे के पहले कोई प्रीपोजिशन नहीं लगा है। अब आप इस पर सोचे, चिंतन करें, कॉन्सेप्ट को याद करें, थोड़ा चिंतन मंथन करें कि कौन सा ऑप्शन गलत है और कौन सा ऑप्शन सही है, एरर कहाँ है। तो आप पाएंगे कि आई सॉ हिम ऑन लास्ट मंडे, ये ऑप्शन आपका गलत है। दूसरा कॉन्सेप्ट है, दूसरा एग्जांपल है, आई सॉ हिम ऑन मंडे लास्ट। ये आपका एग्जांपल सही है, यहाँ ऑन का प्रयोग बिल्कुल सही है। तीसरा है आई सॉ हिम लास्ट मंडे, यहां पर किसी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं हुआ है। यह कॉन्सेप्ट भी सही है। इस तीनों एग्जांपल्स में 2 एग्जांपल सही है और एक में एरर है। अब कहां एरर है, कैसे एरर है, अब इसको थोड़ा हम समझने की कोशिश करेंगे। आई सॉ हिम ऑन लास्ट मंडे। अब गौर कीजिए, लास्ट मंडे शब्द पर, ये मंडे जो है, ये मंडे ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, पार्ट्स ऑफ स्पीच के हिसाब से अगर आप सोचें तो ये मंडे नाउन है, और मंडे के पहले ये लास्ट शब्द जो आया है ये लास्ट एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव के पहले ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग किया गया है, जो गलत है। क्योंकि आप जानते हैं प्रीपोजिशन के कॉन्सेप्ट में आपने पढ़ा है कि प्रीपोजिशन इज यूज्ड बिफोर नाउन और प्रोनाउन। कभी भी प्रीपोजिशन नाउन या प्रोनाउन के पहले यूज होता है,
एडजेक्टिव के पहले नहीं यूज होता है, यहाँ लास्ट एडजेक्टिव के पहले ऑन प्रीपोजिशन आया है, इसलिए यहाँ पर एरर आ गया है और यह गलत है। दूसरे में आइए, यहाँ दूसरा में आई सॉ हिम ऑन मंडे लास्ट। यहाँ देखिए एडजेक्टिव तो लगा है बाद में और पहले आ गया है नाउन मंडे, और मंडे नाउन के पहले ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग किया गया है, इसलिए यह सही है क्योंकि प्रीपोजिशन का प्रयोग नाउन के पहले होता है और मंडे के पहले ऑन का ही प्रयोग होता है, इसलिए यह कॉन्सेप्ट सही है। तीसरा एग्जांपल है आई सॉ हिम लास्ट मंडे। मंडे के पहले लास्ट है, लास्ट एडजेक्टिव है और इस एडजेक्टिव लास्ट के पहले कोई प्रीपोजिशन नहीं है क्योंकि एडजेक्टिव के पहले प्रीपोजिशन नहीं लगता है, इसलिए यह भी सही है। तो यहां हम लोगों ने देखा इस तीनों में एक में एरर है जबकि दो सही है। दूसरे एग्जांपल में आइए, दूसरा कॉन्सेप्ट आई विल मीट हिम ऑन सैटरडे नेक्स्ट। आई विल मीट हिम, मैं उससे मिलूंगा, ऑन सैटरडे नेक्स्ट, अगले शनिवार को, मैं अगले शनिवार को उससे मिलूंगा। दूसरा एग्जांपल है आई विल मीट हिम एट नेक्स्ट सैटरडे, मैं उससे अगले शनिवार को मिलूंगा। यहां पर नेक्स्ट के पहले एट आया है, यहां सैटरडे के पहले ऑन आया है। तीसरा एग्जांपल आई विल मीट हिम नेक्स्ट सैटरडे, यहां पर कोई प्रीपोजिशन नहीं आया है। अब यहां पर हम लोग देखें गलत और सही एरर को पकड़ेंगे तो यहां पर हम देख सकते हैं जैसा कि ऊपर के कॉन्सेप्ट में हमने देखा कि दिन के नाम के पहले ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग सही था, जैसे कि यहां मंडे लास्ट। उसी तरह से यहां पर भी सैटरडे नेक्स्ट के पहले ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग सही हो जाएगा। दूसरे में देखें आई विल मीट हिम एट नेक्स्ट सैटरडे, यहां पर दो तरह का एरर है। एक तो एरर यह है कि एडजेक्टिव है नेक्स्ट, यहां सैटरडे नाउन है और उसके पहले नेक्स्ट एडजेक्टिव है और इस एडजेक्टिव के पहले एट प्रीपोजिशन का प्रयोग किया गया है जो कि गलत है क्योंकि एडजेक्टिव के पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होता है, जैसा कि आप यहां भी देख चुके हैं लास्ट के पहले ऑन का प्रयोग गलत हो गया था। उसी तरह नेक्स्ट के पहले एट का प्रयोग या किसी भी प्रीपोजिशन का प्रयोग गलत है और सैटरडे के साथ कभी भी एट नहीं लगता है, दिन के नाम के पहले ऑन लगता है। ये हम लोग प्रीपोजिशन के कॉन्सेप्ट में नियम में रूल रेगुलेशन में पहले देख चुके हैं। तो यहाँ दो दृष्टिकोण से गलत है, एक तो एडजेक्टिव के पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग गलत है और एट प्रीपोजिशन दिन के पहले लगा है, ये भी गलत है। इस हिसाब से ये कॉन्सेप्ट ये एग्जाम्पल में एरर है। तीसरा है आई विल मीट हिम नेक्स्ट सैटरडे, यहां पर नेक्स्ट एडजेक्टिव है लेकिन इसके पहले कोई प्रीपोजिशन नहीं आया है, इसलिए यह कॉन्सेप्ट सही है। अब चलते हैं तीसरे कॉन्सेप्ट में आई गेव यू 100 रुपीज इन लास्ट मई, मैंने तुम्हें 100 रुपए दिए अंतिम मई महीने के अंत में मैंने तुम्हें 100 रुपए दिए थे, ये इसका हिंदी अर्थ होगा। अब इसको देखेंगे हम लोग, इसके एरर को देखेंगे। आई गेव यू 100 रुपीज इन लास्ट मई। दूसरा है आई गेव यू 100 रुपीज इन मे लास्ट। आई गेव यू 100 रुपीज इन मे लास्ट। अब यहां पर देखिए इन प्रीपोजिशन का प्रयोग किया गया है और यहां है लास्ट में, यहां भी नाउन के पहले लास्ट एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव के पहले यहां पर प्रीपोजिशन इन आया है, इसलिए यह गलत है। एडजेक्टिव के पहले कोई प्रीपोजिशन नहीं लगता है। सॉरी। दूसरे एग्जांपल में यहां हम देख सकते हैं मे लास्ट में मे नाउन के पहले इनका प्रयोग हुआ है, इसलिए यह कॉन्सेप्ट सही है। तीसरे में मे नेक्स्ट, इन मे नेक्स्ट। अब यहां पर गौर करेंगे अगर हम तो देखेंगे कि एरर कहां है। मे नाउन के पहले इन प्रीपोजिशन का तो प्रयोग सही है क्योंकि मंथ के नाम के पहले इन प्रीपोजिशन आता है,
दिन, डेज के नाम के पहले ऑन प्रीपोजिशन आता है और मंथ के नाम के पहले इन आता है, उस हिसाब से इन का प्रयोग मे के पहले सही है। लेकिन यहाँ नेक्स्ट जो एडजेक्टिव आया है, ये नेक्स्ट एडजेक्टिव का यूज फ्यूचर टाइम के लिए होता है, जबकि यहाँ पर वर्ब का प्रयोग पास्ट का है, वर्ब टू है। आई गिव, वर्ब टू पास्ट, सिंपल पास्ट का वर्ब है, ये पास्ट टाइम को बतलाता है, पास्ट टेंस को बतलाता है। पास्ट टेंस के साथ कभी भी लास्ट शब्द का प्रयोग हो सकता है, क्योंकि लास्ट जो एडजेक्टिव है वो पास्ट टाइम को बताता है, जबकि नेक्स्ट एडजेक्टिव फ्यूचर टाइम को बतलाता है। यहाँ वर्ब टू, पास्ट के वर्ब टू के साथ, पास्ट टेंस के साथ नेक्स्ट फ्यूचर टाइम का एडजेक्टिव लगाया गया है, इसलिए यह कॉन्सेप्ट गलत है। यहां भी हम लोगों ने देखा एक कॉन्सेप्ट सही है, दो कॉन्सेप्ट में एरर है। अब देखते हैं चौथे में, आई विल गिव योर मनी इन जनवरी नेक्स्ट, मैं दूंगा तुम्हारे रुपए अगले जनवरी में, मैं तुम्हारे रुपए अगले जनवरी में दूंगा। आई विल गिव योर मनी इन नेक्स्ट जनवरी, आई विल गिव योर मनी नेक्स्ट जनवरी। यहां पर देखिए हम लोग प्रीपोजिशन का प्रयोग, तो जनवरी ये नाउन है और इसके पहले इन प्रीपोजिशन का प्रयोग किया गया है। महीना के नाम के पहले इन का प्रयोग सही है, इसलिए यहां नाउन के पहले इनका प्रयोग होने से यह कॉन्सेप्ट सही है। दूसरा है इन नेक्स्ट जनवरी, यहां नेक्स्ट एडजेक्टिव है, जनवरी की विशेषता नेक्स्ट है, इसलिए नेक्स्ट एडजेक्टिव के पहले इनका प्रयोग गलत है। तीसरा है नेक्स्ट एडजेक्टिव के पहले कोई प्रीपोजिशन नहीं लगा है, इसलिए यह कॉन्सेप्ट सही है। इस प्रकार हम लोगों ने ये 1 2 3 4 ये 4 टाइप के एग्जाम्पल्स को देखा और उसमें हमने देखा कि दिन के नाम के पहले ऑन, अगर नाउन के पहले ऑन आया है तो सही है, अगर नाउन के पहले एडजेक्टिव आया है तो गलत है। उसी तरह मंथ के नाम के पहले अगर नाउन के पहले इन आया है तो सही है, एडजेक्टिव आया है तो गलत है। तो ये जो कंसेप्ट, जो एग्जाम्पल जो देखिए, इस एग्जाम्पल के कॉन्सेप्ट को अगर आप लिखना चाहें तो शॉर्ट में आप लिख सकते हैं। इसको हम शॉर्ट में आपको लिखा रहे हैं, आप कलम कॉपी लेकर के आप जरूर बैठे होंगे, आप लिखना शुरू कीजिए। ये चारों का कॉन्सेप्ट हम एक ही जगह 1-2 लाइन में आपको दे रहे हैं, लिखिए। आप लिखेंगे कि लास्ट मंडे, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट संडे, लास्ट वीक, नेक्स्ट वीक इत्यादि के पहले ऑन, एट, इन या किसी भी प्रकार का प्रीपोजिशन प्रयोग नहीं होता है। फिर से एक बार आप ध्यान देंगे, लास्ट मंडे, लास्ट मई, लास्ट मई का मतलब कोई भी मंथ हो सकता है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, कोई भी मंथ हो सकता है। यहाँ एक मंथ से सभी मंथ की ओर इशारा है, एक दिन से सभी दिन की ओर इशारा है। लास्ट मंडे हो सकता है, लास्ट संडे हो सकता है, लास्ट सैटरडे हो सकता है, कोई भी। तो आप लिखें कि लास्ट मंडे, लास्ट मई, लास्ट जनवरी, लास्ट ईयर, नेक्स्ट मंडे, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट संडे जैसे शब्दों के पहले कोई प्रीपोजिशन प्रयोग नहीं होता है। ये आपके सामने जो एग्जाम्पल्स, 4 तरह के एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, इन चारों का वह कॉन्सेप्ट है। उसी में पैराग्राफ चेंज करके एक और कॉन्सेप्ट आप लिख लीजिए इसी से रिलेटेड।
यदि एडजेक्टिव के पहले नाउन हो, जैसे मंडे लास्ट, मई लास्ट आदि, एडजेक्टिव के पहले नाउन हो तो उस नाउन के पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग अवश्य होता है। यदि एडजेक्टिव के पहले कोई नाउन हो तो उस नाउन के पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग अवश्य होता है। ये आपका कॉन्सेप्ट, इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित आपने अभी जो कॉन्सेप्ट लिखा उसी पर आधारित ये सारे एग्जाम्पल्स आपके सामने पेश किए गए हैं, जिसके आधार पर इसमें एरर्स निकाला गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में, नेक्स्ट एरर देखते हैं। 5वें एग्जाम्पल में आई विल मीट यू ऑन टुमारो, मैं कल, टुमारो आने वाले कल को कहते हैं, मैं कल तुमसे मिलूंगा। यहां टुमारो के पहले ऑन लगा हुआ है। सी सॉ मी ऑन यस्टरडे, उसने कल मुझे देखा। यहां भी यस्टरडे के पहले ऑन लगा हुआ है। ही प्रोमिस्ड टू कम टुडे, उसने वादा किया आज आने का, उसने आज आने का वादा किया था। ये 3 एग्जाम्पल आपके सामने हैं। यहां टुमारो के पहले ऑन का प्रयोग हुआ है, यस्टरडे के पहले ऑन का प्रयोग हुआ है, जबकि टुडे के पहले किसी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं हुआ है, बल्कि कम वर्ब का प्रयोग हुआ है, और उस कम के पहले टू का प्रयोग हुआ है। तो यहां पर आप गौर करेंगे तो पाएंगे कि ये जो टुमारो है, यस्टरडे है, ये टुडे है, ये तीनों टाइम का पता बताता है। टुमारो आने वाले कल का पता देता है, यस्टरडे बीते हुए कल का पता देता है, और टुडे आज का अर्थ देता है। और ये टुमारो, यस्टरडे और टुडे को अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच के नजरिया से हम देखेंगे तो हम पाएंगे कि ये शब्द एडवर्ब हैं, क्रिया विशेषण है। और आप जानते हैं कि प्रीपोजिशन का प्रयोग कभी भी नाउन या प्रोनाउन के पहले होता है और किसी पार्ट्स ऑफ स्पीच के पहले नहीं होता है। और यहाँ पर टुमारो, यस्टरडे एडवर्ब के पहले ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग किया गया है, इसलिए यह दोनों एग्जाम्पल गलत है, एरर है। एडवर्ब के विभिन्न प्रकार हैं, उसमें टाइम ऑफ एडवर्ब एक प्रकार है। उसी टाइम ऑफ एडवर्ब के अंतर्गत टुमारो, यस्टरडे, टुडे ये सभी कॉन्सेप्ट आते हैं। यहां पर टुडे के पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं हुआ है, टुडे के पहले कम है, कम के पहले टू का प्रयोग हुआ है, इसलिए ये कॉन्सेप्ट सही है, क्योंकि एडवर्ब के पहले प्रीपोजिशन नहीं आया है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, माई फादर इज एट होम, मेरे पिताजी घर पर हैं। वी गो टू होम एवरी संडे, हम लोग प्रत्येक रविवार को घर जाते हैं। वी गो होम एवरी संडे, हम लोग प्रत्येक संडे को घर जाते हैं। वी गो हिज होम एवरी संडे, हम लोग प्रत्येक संडे को उसके घर जाते हैं। वी गो टू हिज होम एवरी संडे, हम लोग प्रत्येक संडे को उसके घर जाते हैं। अब यहाँ हम लोग एरर पकड़ेंगे, प्रीपोजिशन का एरर कहाँ है। विथ माई फादर इज एट होम, माई फादर इज एट होम, मेरे पिताजी घर पर हैं। ये होम के पहले एट प्रीपोजिशन का प्रयोग किया गया है। आपने एट के कॉन्सेप्ट में पढ़ा है कि एट प्रीपोजिशन का प्रयोग छोटे स्थान के लिए होता है। यहां होम छोटा स्थान है। और दूसरी बात कि होम के पहले एट प्रीपोजिशन का प्रयोग दो अर्थों में किया जा सकता है, एक रहने के अर्थ में और एक काम करने के अर्थ में। यहां पर मेरे पिताजी घर पर हैं,
यानी घर पर रहने का अर्थ दे रहा है, इसलिए होम के पहले एट प्रीपोजिशन का प्रयोग सही है। नेक्स्ट है, वी गो टू होम एवरी संडे। यहां पर आप ध्यान दें, होम के पहले टू प्रीपोजिशन का प्रयोग किया गया है। यह बहुत सी कॉमन सी बात है, सबको ही जानते हैं कि होम के पहले टू का प्रयोग नहीं होता है। लेकिन क्यों नहीं होता है होम के पहले टू का प्रयोग, इसको थोड़ा सा हम लोग डीपली देखेंगे। आप गौर करें तो पाएंगे कि होम यहां पर क्या काम कर रहा है, क्या नाउन का काम कर रहा है। अगर नाउन का काम कर रहा है तो इसके पहले जरूर होगा प्रीपोजिशन का प्रयोग, जैसा कि यहां पर होम नाउन का काम कर रहा था, इसलिए इसके पहले एट प्रीपोजिशन का प्रयोग हुआ था। और यहां पर होम आप गौर करें तो पाएंगे कि होम यह नाउन का काम नहीं कर रहा है, यहां पर होम एडवर्ब का काम कर रहा है। वी गो टू होम, गो वर्ब है, वर्ब को क्वालिफाई करने वाला जो वर्ब होता है उसी को एडवर्ब कहते हैं। ये वर्ब गो है, ये घर को क्वालिफाई कर रहा है, होम को क्वालिफाई कर रहा है, इसलिए होम एडवर्ब है। और आप जानते हैं कि एडवर्ब के पहले टू का प्रयोग नहीं होता है, यही कारण है कि होम के पहले टू का प्रयोग गलत है, इसलिए ये यहां पर एरर है। तीसरा है, वी गो होम एवरी संडे। वी गो होम एवरी संडे का मतलब है कि हम लोग प्रत्येक संडे को घर जाते हैं। अब यहां पर देखिए, वी गो होम एवरी संडे, अब इसमें होम के पहले टू नहीं है, इसलिए यह कंसेप्ट सही है, क्योंकि यहां पर होम नाउन का काम कर रहा है, इसलिए इसके पहले यहां पर होम एडवर्ब का काम कर रहा है। अगर नाउन का काम करता तो जरूर यहां प्रीपोजिशन होता, लेकिन यहां एडवर्ब का काम कर रहा है। जैसे यहां पर होम एडवर्ब का काम किया तो यहां टू प्रीपोजिशन का प्रयोग गलत हो गया, उसी तरह होम यहां एडवर्ब का काम कर रहा है, इसलिए इसके पहले कोई भी प्रीपोजिशन का प्रयोग गलत होगा, और कोई भी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं है तो यह सही होगा, इसलिए यह सही है। नेक्स्ट है, वी गो हिज होम एवरी संडे। अब यहां गौर कीजिए, होम यहां पर नाउन हो गया और हिज पॉजेसिव एडजेक्टिव है। पॉजेसिव एडजेक्टिव रिलेशनशिप को बतलाता है, हिज और होम के बीच में रिलेशनशिप कायम हो रहा है। हम लोग उसके घर रोज जाते हैं, उसके घर है नाउन और हिज है एडजेक्टिव, और इस दोनों के बीच में पॉजेसिव एडजेक्टिव है, पोजेशन है, रिलेशनशिप है, इसलिए इसके पहले नाउन के हिसाब से इसके पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग होना चाहिए, लेकिन यहां प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं किया गया है, इसलिए यह कॉन्सेप्ट गलत है। इसी चीज को यहां किया गया है और हिज के पहले टू लगाया गया है। वी गो टू हिज होम, यहां पॉजेसिव एडजेक्टिव है हिज होम, इसके पहले ये होम नाउन है और ये एडजेक्टिव हिज है, इसलिए इसके पहले टू का प्रयोग सही है। वी गो टू हिज होम एवरी संडे, यहाँ पॉजेसिव एडजेक्टिव के साथ में नाउन जुड़ा हुआ है, इसलिए यहाँ पर टू का प्रयोग सही है। लास्ट कॉन्सेप्ट को हम लोग देखें, ही विल गो टू पटना इन मंडे। वह पटना में जाएगा मंडे को, वह सोमवार को पटना जाएगा। ही विल गो टू पटना एट मंडे, आई विल कम फ्रॉम पटना ऑन मंडे, आई एम फ्री ऑन 5th मई। यहां पर देखिए मंडे ये दिन का नाम है, दिन और तारीख के नाम के पहले आप जानते हैं कि ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है, मंथ के नाम के पहले इन का प्रयोग होता है, यहां पर दिन के नाम के पहले इनका प्रयोग गलत है। सॉरी, उसी तरह मंडे दिन के नाम के पहले एट का प्रयोग यह भी गलत है, जबकि मंडे के पहले ऑन का प्रयोग ये कॉन्सेप्ट सही है। और मे
के पहले फिफ्थ में तिथि, यहाँ तारीख है, ये दिन था और ये तारीख है। तारीख के नाम के पहले भी ऑन का प्रयोग सही है। दिन और तारीख के नाम के पहले ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। तो ये अभी बिल्कुल बेसिक लेवल का आपने खास करके दिन तारीख महीना से रिलेटेड कॉन्सेप्ट आपने देखा और इसमें बहुत सारे एरर को हम लोगों ने देखा और समझने की कोशिश की कि किस परिस्थिति में किस तरह का प्रीपोजिशन सही है और किस तरह का प्रयोग गलत है। इससे अपने नॉलेज को, प्रीपोजिशन संबंधी नॉलेज को हम लोगों ने विस्तार देने का प्रयास किया। इसलिए ये कॉन्सेप्ट आज का जो कॉमन एरर्स का है वो प्रीपोजिशन को बहुत ही मजबूती प्रदान करेगा और आपके इंटरेस्ट को प्रीपोजिशन के प्रति काफी बढ़ाने का काम करेगा। धन्यवाद। आज इतना ही, फिर मिलते हैं कल के वीडियो में।